हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए, कल आप लोग का एग्जाम था, कैसा गया एग्जाम आप सभी का? WMP का एग्जाम कैसा था? और जो जो इस सेशन को कल पिछले दिन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, आप लोगों के लिए दिया था, तो जो जो उस सेशन को अच्छे से देखे होंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे, वो तो क्वेश्चन देख के खुश हो गए होंगे। जैसा हमने कहा था कि क्वेश्चन देख के खुश हो जाइएगा। तो चलिए फिर आज हम लोग नए सेशन का स्टार्ट करते हैं। जो अपकमिंग एग्जाम है हमारा, वो क्या है? इंग्लिश, जो कितने तारीख को होने वाला है? 20 जुलाई को। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले ये देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन जो हम लोग का कल जो टच किया है, ठीक है, जो जो हम लोग क्वेश्चन करवाए थे वो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था भाई? देख, ये क्वेश्चन था लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, यानी कि ये कारपेंट्री हम बोले थे पढ़ लेने के लिए, तो ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल है, यूज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फाइल। ये अच्छे से स्केच के साथ बनाए होंगे आप लोग, पेंसिल लेके गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? डिफरेंट बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? डिफरेंट बिटवीन हॉट फॉर्मिंग एंड कोल्ड फॉर्मिंग। तो ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, फॉर्मिंग की जगह पे बस खाली कर दे इसको वर्किंग। ये वर्किंग है, यहाँ पर भी उस दिन बताए थे, थोड़ा सा पीपीटी में एरर है। ये क्या है? वर्किंग। ठीक है, और ये भी वर्किंग ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी का जो सेम आंसर है वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिखे होंगे। और जो जो कल इस सेशन को ज्वाइन किए थे उसका नंबर आई होप करते हैं कि आपका WMP में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, और इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, क्योंकि आज हम लोग उसी तरह ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, अपकमिंग एग्जाम का जो है इंग्लिश का। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? CNC मशीनिंग का। ठीक है, CNC का ये ग्लास कटिंग का था, ग्लास कटिंग का। ठीक है, उसके बाद CNC मशीनिंग, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आया था, ये करवाए थे हम। फिर है एक्सप्लोर 4 ऑपरेशन परफॉर्म बाय द लेथ मशीन। ठीक है, ये देखिए, दोनों का दोनों क्वेश्चन आ गया था इसमें। ठीक, अब देखिए, राइट व्हाट इज अ पैटर्न, यानी कि कौन कौन सा पैटर्न यूज होता है किसमें कास्टिंग के दौरान। ये क्वेश्चन भी सेम था भाई। ठीक, अब देखिए, बस खाली देखिए कौन कौन सा मैच किया था क्वेश्चन। ठीक है, और बस आनंद उठाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस करेंगे, बस धुआंधार प्रैक्टिस करना आप लोगों को। फिर देखिए, CNC मशीनिंग भी आ गया था। ठीक, चलिए अब आते हैं क्या करने के लिए, इंग्लिश का। आज का जो इंग्लिश का जो एक्सपेक्टेड जब है क्या कहते हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ तो रिपीट होने से रहा, लेकिन हाँ कुछ कुछ हम लोग मतलब कि कहें कि हाँ ये सब कर लेंगे तो इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप कुछ नहीं पढ़े इंग्लिश में, कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन एप्लीकेशन तो आएगा ही। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी एग्जाम में, तो एप्लीकेशन तो आएगा ही। ठीक है, एप्लीकेशन तो आना ही है। एप्लीकेशन तो ऐसा तो नहीं है कि एप्लीकेशन इस साल आ रहा है उस साल नहीं है, एप्लीकेशन आएगा ही। उसके बाद क्या आएगा? लेटर आएगा ही, लेटर आएगा। उसके बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आना ही है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा चारों चीज हर बार पूछेगा ही, क्योंकि और इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में और क्या ही पूछ सकता है। ठीक है, रिटन सेक्शन में तो यही पूछेगा, लेटर पूछेगा, ऐसे पूछेगा, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा चीज। तो इन सारे चीज का तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन हाँ, आपको हम इसका एक फॉर्मेट बताएंगे, बस उस फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर करके बस उसके अंदर आपको वो सब चीज भर देना है। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बस उसी फॉर्मेट में अरेंज कीजिए, बस आपका नंबर कितना। और ये क्वेश्चन कितने का रहता है? 14 मार्क्स का रहता है। ऐसा नहीं है कि 7 मार्क्स में देता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन रहता है, ऐसे 14, रिपोर्ट राइटिंग 14, लेटर 14, ऐसे करके। तो चलिए ये सब बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो आ सकता है मेन टॉपिक जो है इंग्लिश में, वो क्या क्या है उसके बारे में चले हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो जल्दी, ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को फिर पढ़ना भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सारा चीज पढ़ लेना है, यानी कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। और रही बात, अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेगा, जनरल, बीटेक क्लास, बीटेक नोट्स, उसके बाद फिर और एक और कोई दूसरा नोट्स है, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको बीटेक नोट्स में जाना है। जैसे बीटेक नोट्स में जाइएगा, आपको इंग्लिश का 2 PDF दिखेगा, एक क्लास PPT जो अभी PPT चल रहा है वो, और आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, कम्युनिकेशन में फीडबैक, बैरियर इन कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा चीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाई टेक्निकल स्टूडेंट आर पुअर इन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में टेक्निकल स्टूडेंट पुअर क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन मेन है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा आपको।
चलिए नेक्स्ट है, राइट इन डिटेल एनी 7 पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ एवेल्यूएट द ग्रुप डिस्कशन। मान लें कि ग्रुप डिस्कशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारा टॉपिक है जो पूछा जाता है, तो आप ग्रुप डिस्कशन ही पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आप तो रटिएगा तो नहीं, एक बार ऐसे पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन आपको पढ़ना है, मतलब जीडी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक। डिस्क्राइब एनी 5 पर्सनालिटी डिबेट, ये भी यानी कि डिबेट भी आपको पढ़ना है, तो वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन पढ़िएगा तो डिबेट भी इसके अंदर ही आता है, ठीक। राइट इन डिटेल द वेरियस एरर कमिटेड बाय द इंटरव्यू, यानी कि ये क्वेश्चन भी है, आपको नीचे पीडीएफ में आराम से मिल जाएगा। राइट इन डिटेल द वेरियस एरर कमिटेड बाय द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यूअर में कौन कौन सा एरर है, ठीक है, सॉरी इंटरव्यूअर में नहीं, यानी कि कौन कौन सा एरर हम लोग को नहीं करना चाहिए जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको नीचे पीडीएफ है, आप आराम से जाइए उसको पढ़िए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है कि आ सकता है, ठीक। अब आता है कौन सा, ये है हमारे, ये तो पीछे का था कि ये क्वेश्चन मोस्ट है कि यहाँ से कम्युनिकेशन से ये सब सारा चीज पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा सा आगे का हो जाएगा। लेकिन ये रहा आपका 40 नंबर का, क्योंकि एप्लीकेशन आएगा, ऐसे आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, उसके बाद फिर रिज्यूमे वगैरह आएगा, ये सारा चीज आएगा, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो फॉर्मेट क्या क्या होगा, हम अच्छे से लिखते हैं, उस फॉर्मेट को आप क्या कीजिएगा, बस नोट कीजिए और उसी में आपको भर देना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहला हम लोग किसका देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ चलिए, ऐसे में आपको कुछ कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं कि किसके बारे में आपको देख के जाना है। ऐसे के बारे में फॉर्मेट भी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं ऐसे में कौन कौन सा टॉपिक है। इलेक्शन इन इंडिया, ठीक, सोशल मीडिया, इंडियन सिनेमा, ऑन द यूथ, उसके बाद करप्शन इन इंडिया। ये चारों चीज आपको अच्छे से एक बार ओवर गो थ्रू कर लेना है, बस, ठीक। अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, एप्लीकेशन का बात करते हैं फॉर्मेट में। चलिए फॉर्मेट किसका, एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट बात करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको कैसे स्टार्ट करना है वो चीज स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस आप लिखिएगा 2-3 लाइन में जितना भी एड्रेस जाएगा, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। डेट लिख दिए, ठीक है, लेकिन जो भी लिखिएगा उसके नीचे एक लाइन मारिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद जैसे कि सबसे पहले यहां जो एड्रेस लिखिएगा तो ये आपका होगा, ठीक है। उसके बाद डेट लिखिएगा, फिर आप किसको ये एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा उसका एड्रेस लिखना है, यानी कि यानी कि किसको आप ये एड्रेस लिखना चाहते हैं उसका एड्रेस होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उसको क्या करना है, सैल्यूटेशन, जैसे कि डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो भी है, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन सब्जेक्ट और इसके बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ लिखिए, इसके बीच में गैप, इसके बीच में गैप, इसके बीच में गैप, लेकिन सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर या फिर मैम, मैम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बॉडी, ठीक है। बॉडी में आपको सारा चीज, जिस चीज के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं सारा चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद जब आप ये लिख लीजिएगा तो उसके बाद फिर क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूडिंग में क्या लिखना है कि जैसे कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं आई होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, काइंडली एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, ये सारा चीज इसके लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं जैसे कि से थैंक यू, ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड, और फिर क्या लिख सकते हैं, काइंडली एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। ये सारा चीज लेना, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले एक सेकंड कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि जल्दी से ज़्यादा लेट नहीं करना है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर टू जिसको लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन मारना है, फिर बॉडी लिखना है कि बॉडी के अंदर आप उसको क्या किस चीज़ के लिए लिखे हैं वो लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, बस कहानी खत्म। उसके लास्ट में थैंक यू, अपना नाम, थैंक यू, उसके बाद अपना नाम, ठीक है, ठीक है। चलिए
अब आता है नेक्स्ट अब हमारा क्या है, लेटर मेनली कितने तरह का होता है, लेटर होता है 2 तरह का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में कैसे लिखेंगे, जैसा एप्लीकेशन होता है वैसा ही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। और एक चीज पीछे, ये जो बॉडी लिखे हैं, इस बॉडी में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बॉडी का भी हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं कि इस बॉडी में सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अपना, ठीक है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप ही के स्कूल का हूँ, कॉलेज का हूँ, ठीक है। मेरा रोल नंबर ये है, ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट है, ये, ठीक है। बस इतना से इंट्रोड्यूस करने के बाद निकलना है। और सेम चीज़ अब फॉर्मल लेटर में भी यही होगा, बस खाली इसमें आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख दिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, क्या लिखना है, डेट लिख दिए, आज का डेट। उसके बाद फिर किसको लिख रहे हैं, टू वाला एड्रेस, यानी कि किसको लिख रहे हैं, यानी कि लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर वाले, जहां भी जिसको भी लिख रहे हैं वो लिख दे रहे हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस चीज़ के बारे में आप लोग उससे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आपके साथ सैल्यूटेशन होना चाहिए, यानी कि फिर डियर सर, डियर मैडम, जो भी लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं डियर सर या फिर मैडम, ठीक है, डियर सर या फिर मैम लिख के नीचे फिर आपको यहाँ पर बॉडी लिखना है जैसा पहले था, ठीक है। बॉडी में बताना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर कंसर्न न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, यानी कि जैसा भी आप लिखेंगे बस उसको बॉडी में लिखना है। फिर बाद में इसके साथ भी कंक्लूजन करना है, ठीक है, इसका भी होगा कंक्लूजन, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, थैंक यू, यानी कि कंक्लूड कर दिए, उसके बाद फिर थैंक यू, उसके बाद अपना नाम, ठीक। अब आता है नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो सबसे आसान। क्या है हमारा इनफॉर्मल लेटर, लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, फिर आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए फटाफट कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेम वही एड्रेस लिख दिए, उसके बाद डेट लिख देना है, क्योंकि ये लिखेंगे किसको लिखेंगे, अपने दोस्त को लिखेंगे, या फिर अपने घर वाले किसी मेंबर को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद फिर क्या लिखना है, डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर करना है कि आई होप, यानी कि मेरा लेटर आपको मिला, इतना सा लिख देना है, यानी कि बॉडी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और इस बॉडी का स्टार्ट कैसे होगा, आई होप माई लेटर इज रीच टू, ठीक है, या फिर आपका रिप्लाई हमको मिला, जैसा भी हो उसको आप अपने से बॉडी में लिखना है। बॉडी के बाद क्या करना है, आपको थैंक यू करना है, यानी कि एंड करना है, और अपना नाम। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। अब लास्ट है जो हमारा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा, ये चीज, ठीक है। इन सब चीज को तो आपको भूलना नहीं है। पीछे का जो है कम्युनिकेशन, ठीक है, वो तो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि जो हम बताएं वो आ जाए, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इससे आपका इधर उधर नहीं जाने वाला, ठीक। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है आपको, हेडिंग। सबसे पहले सबसे टॉप में हेडिंग रहेगा। ये रिपोर्ट आखिर किसने बनाया है, तो उसका नाम रहेगा रिपोर्टेड बाय, किसने बनाया है इसको। उसके बाद फिर प्लेस, कहाँ से ये बनाया है, फिर डेट देना है, तारीख देना है, फिर बॉडी लिखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मेन कंटेंट, उसके बाद फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो बस ये है फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। आई होप कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। और आप फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो जो अभी लेटर का बोले हैं, ठीक है। सबको सारा फॉर्मेट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर देख लीजिएगा कहाँ से कौन सा एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। और इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जो अपकमिंग जो होगा, जैसे कि हमारा वाइवा स्टार्ट होने वाला है, तो वाइवा के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक